जैन साथियों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो मैं मतलब भगवान से प्रे करती हूँ जिनका भी एग्ज़ाम रह गया है वो उनका बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो। जो भी हुआ हम लोगों के साथ या अदर मतलब जिनका हो रहा है, जो भी है भगवान की दया से जिनका हो चुका है उनका भी अच्छा हो। मतलब मार्क्स वगैरह अच्छे आएँ, कुछ भी हो, क्योंकि देखो ऊपर वाला अगर कुछ कर देना तो बहुत कुछ बदल जाता है। और जिनका नहीं हुआ है मैं गॉड प्रे करती हूँ कि सबका अच्छा एग्ज़ाम निकले। 30-31 वालों को रह गया है और 25 वालों को सेकंड शिफ्ट का रह गया है, जो शायद स्टार्ट भी हो गया होगा एग्ज़ाम वहाँ का। तो मैं प्रे करती हूँ कि उनका अच्छा सा एग्ज़ाम हो और वो भी अपने माँ बाप का और ख़ुद का सपना पूरा करें। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे मतलब स्कोर कैसा रहा है और कैसा बन रहा है। मैंने अब जाके मतलब अभी दुकान से आई थी तो मैं खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद मैंने सोचा कि चेक कर लूँ। उसके बाद मैंने अपना मतलब जो बैग में पड़ा था मेरा पेपर, उसको मैंने निकाला और निकालने के बाद मैंने चेक करा। तो जैसा भी है आप लोग सामने देख लीजिएगा। बाकी वैसे तो पेपर मेरे मन का तो नहीं हुआ है, और वैसे भी देख लेना जैसा भी हो। आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लो, क्योंकि अब आप ऐसे बता देंगे तो शायद आप लोग बिलीव ना करो। वैसे बिलीव करने वाला पॉइंट है, क्योंकि वो इतने हुए ही नहीं मेरे से कि मतलब हुआ तो है जितना हुआ है। बाकी पता नहीं गलती से 2-3 क्वेश्चन तो मेरे मतलब उसमें टिक भी तक नहीं किया मेरा, पता नहीं कैसे गलती हो गई है। और वैसे भी मेरी मतलब सर की दर्द की वजह से मेरा मतलब उतना हो नहीं पाया। टाइम जितना था वो मैंने स्पेंड कर दिया था, टाइम जितना मतलब लगना था, और टाइम हो भी गया था हम लोगों का, इसलिए हम लोगों का मतलब सही से नहीं हो पाया। तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये है मेरा पेपर, ठीक है। तो ये है इसका पहला क्वेश्चन, जो मैंने किया ही नहीं था, छोड़ दिया था। मैंने सोचा बाद में कर लेंगे। ये थे उसका विषम श्रृंखला निकालनी थी, तो 100 इसका 89 आया था। 189 कैसे आया था, इसका वर्ग करते चले जाएँ। जैसे 1 का वर्ग होगा, उसके बाद 3 का वर्ग होगा, 3 के बाद 5 का वर्ग होगा, 2-2 ऐड कर रहा है, मतलब 5 5 2 7, 7 का वर्ग होगा, 7 के बाद 8 का मतलब 7 के बाद कितना आता है, 7 2 9, 9 नहीं 81 होता है, लेकिन 89 इसने रखा है तो गलत कर दिया इसने। और विषम छाटना था तो 189 मैंने सही किया था, ठीक है। उससे मेरा सही था इस प्रकार से। उसके बाद ये मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद इसका 52 पत्ते वाला जो इक्का गड्डी वाला पूछा गया, तो ये तो मैथ का है, और इसमें 1/30 लगाया था और सही है मेरा, मतलब 13 लगाया था मेरा, सही है। वैसे अंदाज़ा ही से लगाया था मेरा, परफेक्ट नहीं थी। मैं पहले ये लगाने वाली थी, देखो पॉइंट लगाए, पहले ये लगाने वाली थी, फिर इसके बाद ये लगाने वाली थी। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको कर दें, जो भी होगा देखा जाएगा, बट मेरा सही हो गया था। और उसके बाद 5वां ये है जो मतलब पंक्ति वाला था। तो ये तो मेरा वैसे भी है, मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरा ये चैप्टर बाद में मैंने कंप्लीट किया था, जब एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड वगैरह आ गया था तब मैंने ये इन चैप्टरों को देखा था। बाकी अच्छा हुआ और सही भी हुआ था, ये मेरा डेविड आया था। उसके बाद ये एक क्वेश्चन था, तो मैंने इसको मतलब छोड़ ही दिया, ये समझ लो छोड़ दिया था मैंने, इसको नहीं किया गया। उसके बाद ये श्रृंखला, अगली श्रृंखला करनी थी, तो जिसमें बहुत ईजी था। जो 10 के मतलब 16 के बाद 10 आया तो 6 माइनस हुआ, उसके बाद 10 के बाद 10 प्लस हो जाएगा, फिर 6 माइनस हो जाएगा, फिर प्लस 10 जाएगा, फिर 6 माइनस आएगा तो 18 आएगा, क्योंकि 24 में 6 जाएगा तो 18 ही आएगा। उसके बाद सादृश पूरा कीजिए, तो ये तो बहुत ईजी था। इसमें दूरी आई थी तो मैंने पहले ही टिक कर दिया, तो मतलब इसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि टाइम ही नहीं लगे, जैसे ये वाला है मैं बता ज़रूर रही हूँ, बाकी टाइम ही मुझे लगा था। असमान संख्या इसमें ज्ञात करनी थी, तो 5-5 से कटने वाली सारी संख्याएं हैं, लेकिन इसमें देख रहे हो 5 से कोई कटने वाले नहीं है। 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगी, तो 20 सेकंडों से हुआ था मेरे से। उसके बाद मैंने ये छोड़ दिया था, मैंने किया ही नहीं था। इसको मैंने भी छोड़ दिया था, मैंने सोचा बाद में कर लेंगे, बट मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैंने नहीं किया। इसको भी छोड़ दिया था मैंने। मतलब जो मैंने किया मैं उतना ही बताऊँगी, ज़्यादा नहीं बताऊँगी। और ये मैंने किया था लेड मतलब शीशा, वैसे तो मैंने मतलब को कायदे से किया ही था, पता नहीं गलती हो गई, पर इस्पात इसका सही है, ये मेरे से गलत हो गया, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। उसके बाद ये था तो थोड़ा लेंदी था, मतलब लॉन्ग था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, मैंने नहीं किया है। उसके बाद श्रृंखला, अगली श्रृंखला इसमें भी निकालनी थी, तो 295 आया था, ये भी बहुत ईजी था। और उसके बाद ये भी बहुत ईजी था, ये तो बहुत ईजी हुआ, इसको मतलब पलटाना था।
जैसे इसने 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 इस कोने पे उठा के ऊपर यस को पलटाया, उसके बाद पी को नीचे लेके पी को पलटाया है, और क्यू को अंदर भी उल्ट मतलब के को ऐड कर दिया है। इधर ऐड नहीं है, इधर ऐड है। इसके बाद इसमें गोला है जिसमें कि कुछ नहीं है, लेकिन अब जब आएगा तो ऐड होके आएगा। तो इसी प्रकार से करना था, बहुत ईजी था। मैंने लगाया था बी नंबर लगाया था, मेरा सही भी है। और उसके बाद 17 नंबर आया। 17 नंबर में ये तो बहुत इजी था, वजह बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते हुए उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, और नीचे आके इसको क्रॉस करते चला जाएगा। उसके बाद तीसरे में मतलब ये मैंने इसको भरा हुआ था क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना, लगातार ऊपर जा रहा था, इसलिए मैंने इसको कर दिया है। उसके बाद ये भी मेरा सही है 17 नंबर। उसके बाद ये मेरा था त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वैसे ही तो मैंने पहले सोचा कि मैं 13 लगा दूं, बट बाद में मैंने काउंट किया सही से तो उसमें 16 आया था, तो मैंने 16 कर दिया था, लास्ट में 16 किया था समझ लो। और ये तो इतना सरल था कि पूछो नहीं। जैसे ये मंथ के पूछा जाता है ना कैलेंडर का, तो ये 30 का होता है, बाकी सब 31 का होते, तो देखिए 31 का कर देना, बहुत ईजी था। ये भी मैंने देखते ही हल कर दिया था। और उसके बाद ये चलना फिरना दौड़ना, ये हिंदी में है जो, तो ये मेरे से गलत हो गया, मैंने सकर्मक किया था और ये जबकि अकर्मक क्रिया है, तो ये मेरा 20 नंबर गलत हो गया था। दसमुख में कौन सा समास है, तो ये बहुब्री समास है, तो ये भी सही है मेरा। और उसके गुड़ गोबर कर देना, तो ये भी बहुत अच्छा था, मतलब सेकंडों में हल करने वाला था देखते ही, तो बना बनाया काम बिगाड़ देना, ये मेरा सही है। देखो मैंने टिक नहीं किया है। अब ये काउंटिंग में मेरे से 107 सही है, 108 हो गए ये मैंने काउंट नहीं किया। देखो वैसे सब में टिक जबकि कर दिया था, इसको भूल गए हम सब। आम गुठलियों के दाम, तो मैंने तो अपनी दुकान के हिसाब से मतलब लेवल रख के किया था, तो ये दोहरा लाभ कमाना, ये भी मेरा सही था। उसके बाद उत्थान का विलोम क्या होता है, पतन होता है, ये भी मेरा सही था। अब मैं वहाँ होकर आया, ये मेरा गलत हो गया, होकर कर दिया था जबकि वहाँ आए इसमें। उसके बाद लुम्बड़ी के शब्द, ये मैंने किया ही नहीं था। उसके बाद कर्ण कारक किस वाक्य में आता है, तो ये कलम लिखता है, ये मेरा सही था। उसके बाद वाक्य के शब्द का रूप का चयन कीजिए, तो ये इसमें पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये मेरा सही है 28 नंबर। उसके बाद ये आया वाक्यों को शुद्ध करने के लिए आया था, तो भाषा का मानकीकरण था, ये मैंने कर दिया था, पहले ही कर दिया था कि मतलब पूरा नहीं पढ़ा था कि डिटेल से पढ़ते जाएं। मैंने सर जब पढ़ा रहे थे तो तब मेरे को याद था, तो मैंने कर दिया था। वृक्ष से पत्ते गिरते, तो ये अपादान कारक है। उसके बाद आंसू, ये मेरा गलत हो गया था, इसमें दोनों में डाउट चल रहा था मेरे माइंड में, लेकिन वैसे बाद में ये कर दिया होगा, ये था ये सही। मेरा एक क्वेश्चन ये गलत हो गया था। पीताम्बरा में कौन सा समास होता है, तो पीताम्बरा में मतलब बहुब्री समास मेरा सही था। उसके बाद सुहाग के नुपुर, ये है अमृतलाल नागर। उसके बाद दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, तो अकथ्य, जो कहा ना जा सके, तो अकथ्य था, तो ये मेरा सही था। मैंने मतलब नवीन सर पढ़ा रहे थे तो मेरे को याद था, तो मैंने भी कर दिया था तुरंत ही, मतलब बिना पढ़े ही कि आज से ही इसको पढ़ा, उससे डायरेक्ट इसको मैंने पॉइंट पे लगा दिया था। उसके बाद मैंने ये 35 नंबर छोड़ दिया था, मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे जो आता है मैं उतना ही करती थी। वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का इसमें उत्साह होता है, ये मेरा सही था। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो ये इसमें अग्र लगाया था और इसमें एक जोड़ी छाटना था, तो ये मतलब सही वाली, तो ये मैंने इसको किया था सही, इसको किया था सही है कि गलत है, हाँ सही है, शायद सही है, इसमें निशान भी नहीं लगाया मैंने, सही है, आप लोग बताना। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, तो अंगना, ये सही है मेरा। और महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, महती, ये मैंने भी सही कर दिया था, पहले ही नंबर पे याद था, तो मैंने पहले ही सही कर दिया। तो उसके बाद मैंने इसको गलत कर दिया है, गलत क्या मैंने किया ही नहीं, तो उससे मतलब नहीं है। उसके बाद महाप्राण पूछा गया, तो मैंने गलत कर दिया, इल्ला लगाया था, बा था, सर बता रहे थे बा है, मैंने गलत कर दिया है। उसके बाद ये क्या था, हाँ ये गद्यांश आया था। गद्यांश तो मेरा वैसे भी मेरा सही रहते हैं क्योंकि गद्यांश वगैरह मैं पढ़ती रहती थी, तो ये मेरे पूरे सही थे, गद्यांश पूरे मेरे सही हैं। उसके बाद इसमें जो ये वाला चिन्ह पूछा जाए, तो ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए, प्रश्नवाचक चिन्ह है। वैसे भी वाक्य वगैरह जब करते थे तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते थे, सर भी सिखाए थे। श्रृंगार रस पूछा था, तो इसका प्रेम था। और शीत का विलोम क्या होता है, ये मैंने काफ़ी छोड़े भी हैं, देख रहे हो आप लोग कितने छोड़े थे। और शीत का मैंने ठंड कर दिया, आप लोग बताना क्या है इसका, मैंने टिक भी कर दिया सही करके। संभव है यह वाक्य के काल बताइए, तो ये मैंने किया ही नहीं, छोड़ दिया था मैंने। मैं जितना करती हूँ उतने ही जितना आता है। एक कार्यालय में 30 कर्मचारी महिलाओं के, तो ये मैंने छोड़ दिया था, जबकि मैथ मेरी अच्छी है और मैंने सोचा बाद में कर लेंगे, थोड़ा उसमें मतलब डिटेल से करना था मतलब, तो मैंने छोड़ दिया उसको। उसके बाद दिए गए प्रश्न में बाईं ओर से ये पढ़ लेना अपना, ये तो बहुत सरल था, जिसमें चीनी मीठी होती है तो नींबू खट्टा होता है, सिंपल है।
और इसको तो देखते ही आप लोगों ने हल कर दिया होगा। उसके बाद ये पूछा गया था, तो ये तो बहुत ईजी आए थे इस बार, नहीं कितने ईजी आए थे। मैंने जो गागर में सागर क्लास सर ने दी थी, तो वो गागर में सागर पढ़ा था। अब आप लोग मेरी बात ही नहीं सुनते तो क्या करें, हमने बट ले लिया था। मैं उतना ही बोलती हूँ जितना मैं देख करती हूँ, और आप लोग समझते नहीं हमको तो क्या करें। तो ये मैंने लिया था और उसी से पूछा गया। बहुत ईजी था, मैंने मतलब जैसे समझाया था मैंने वैसे किया है। उनमें से देख लेना चाहिए। और बहुत ईजी था, जैसे कि इसने पूछ रखा है किसी पुस्तक के प्रकाशन में होने वाली विभिन्न वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इसको देख लेना, मैंने इस तरह से हल किया हुआ था। और 2000 मतलब इसने क्या क्या पूछा था, ऊपर देखो क्या क्या पूछा है। अच्छा नीचे पूछ रहा है, सॉरी, यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रा लागत 40,200 है, तो इन्हें पुस्तकों का प्रचार कितना खर्चा आएगा। तो ये देखिए प्रचार में कितना खर्चा है, मुद्रा लागत कितना था, मुद्रा लागत 20 था। उसके बाद प्रचार में खर्च कितना आया, 10 आया कि नहीं आया। तो लागत 20 थी और 10 खर्च आ गया, तो इसका आधा हुआ कि नहीं हुआ। तो जब आधा हुआ तो हम 40,200 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20,100। मेरी फेवरेट वैसे भी मैथ है, मेरी जान है मैथ। मैथ के लिए तो हम बहुत ज़्यादा सबसे पहले मैथ करते ही हैं, चाहे जो एग्ज़ाम हो। उसके बाद इसने पूछा था कि 32,500 तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई राशि कुल मासिक राशि क्या है। कितना सरल था, पता है क्या करना था इसमें, केवल क्या करना था, भोजन और मनोरंजन को क्या करना था, उठाना था। देखो भोजन और मनोरंजन, मैंने शॉर्ट में थोड़ा भोजन और यम और बी का किया है, और 27 9 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। 36 को 32,500 जो इसने दे रखा था, 32,500 का परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज नीचे आएगा और 36 ऊपर चला जाएगा, निकालेंगे। उसके बाद इससे डबल जीरो कटेंगे, कटने के बाद 325 गुणित 36 कर देना। उसके बाद 11,700 आ जाएगा, 11,700 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ दे रखा था, मैंने इसको छोड़ दिया था, मैंने सोचा बाद में कर लेंगे, बट टाइम हो गया तो मैं कर भी नहीं पाई। उसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा में, ये मेरा इतना फेवरेट संदेश सबसे पढ़ा था, आप लोगों से बोला था कि संदेश सबसे पढ़ लेना। ये देखो इस तरह से मैंने किया होता और मेरा सही है दक्षिण पश्चिम। और मेरा डायरेक्शन चैप्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कैसे भी हो मेरे पास बोर्ड वगैरह हो तो मैं काफ़ी ऐसे मतलब पढ़ा दूँ, तो ठीक है बाद में बात करेंगे। 64 नंबर में ये था, तो 3/4 भाग चलकर इसने 15 मिनट में कर दिया पूरी, तो इसमें मैंने पूरा तुरंत ही कर दिया था। 15 से 45 इसका आंसर आएगा। उसके बाद निम्नलिखित श्रृंखला में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x y का मान होता है इसका यल 32 और c मतलब 256, क्योंकि 28 का 2 गुना करना पड़ेगा तो कितना आएगा, 256 आएगा। 256 आएगा, 3 इस पे घटते चले जाएंगे, तो ये 12 पे यल आता है, तो 12 पर मतलब 12 करके 12 पे यल आ जाएगा, तो इस तरह के 32 आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद इसके आगे पीछे छाटना था, तो इस पर 3 ही आते हैं, तो 3 आएंगे। के आगे पीछे तो एक ही इधर बन रहा है, और आप लोगों के एक इधर बन रहा है, एक इधर बनेगा, जाके निकाल लेना। और ये भी मैंने उस पर किया था, मेरा रफ देखो, ये देखो रफ। इस तरह से मैंने रफ किया था, वो भी मेरी जगह कम पड़ गई तो मैंने बीच बीच में इस तरह से यहाँ भी रफ किया हुआ है, तो इस तरह से मैंने किया होता, तो इसका आंसर भी सही था, मेरा सही आया है। और उसके बाद योग करने वाला एक व्यक्ति मुँह रख करके खड़ा है, तो अमावर्त, ये भी मेरा सही था, पूर्व आया था और मैंने तुरंत ही कर दिया था, इसको विभूधरी फिगर पे बना के कर दिया था मैंने। उसके बाद ये भी मेरा दादी था, ये सही है। मतलब उसमें इधर ही रफ में मैंने पूरा डिटेल से किया हुआ था। उसके बाद एक निश्चित कोड के लिए 48, तो मैंने क्या किया था, 48 को जो ये दे रखा है कोड के लिए, स्कूल का कोड पूछ रहा था, तो मैंने 48 का भाग 968 में दिया था, जिसमें 2 बार से कट गया, 8 बचा, तो मैंने 8 इसका लगा लिया था। तो लेकिन ऐसा आप लोग ना करना, क्योंकि इस पर कॉमन कितना मिल रहा है, कॉमन आपको 8 मिल रहा है ना, तो 8 कर देना आंसर, दोनों तरफ से हो जाएगा आपको। जैसे मेरे को ऐसे सही लगा तो मैंने ऐसे कर दिया था, अपनी मेथड होती है करने की। और इसमें आसमान ढूंढना था, 340 होगा इसका आंसर, मैंने गलत कर दिया था बट हाँ, वैसे 340 आ रहा है, मैंने गलत कर दिया, मेरा ये गलत था आंसर क्वेश्चन। उसके बाद मैंने इसमें ये तो बहुत है, देखो मैंने निशान नहीं लगाया, बहुत क्वेश्चनों में मैंने निशान ही लगाना भूल गए थे। ये 72 नंबर है, ये 72 सही है मेरा। क्यों सही है, एक ये क्या पूछ रहा है पता है, लीव वर्ड्स पूछ रहा है, लीव वर्ड्स नहीं है,
लीप वर्ड से नहीं है तो ये इसमें 4 का भाग चला जाएगा, इसमें 4 का भाग चलेगा, इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका चला जाएगा। ये तो मैंने वैसे भी कर दिया था तुरंत ही। अब इसमें डीप का 30 तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ के लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद ऐड करते जाओ, अब आता चलेगा। जैसे डी पे 4 होता है, E5 होता है, E5 होता है, पी कितना होता है 16 होता है, 5 5 10 4 14 14 नहीं 1 मिनट, तो हाँ 5 5 10 4 14 14 और 16 कितना होता है 30 होता है ना। वैसे सी का लिख दिया और रिवर का आप रिवर का 72 आएगा, जोड़ने पर कर लेना अपने हिसाब से। उसके बाद इसका भी आया था तो इसका M1 मतलब 30 आएगा और इसको भी कर लेना। और उसके बाद 75 था, एक निश्चित कार्य को 120 दिन में करता है 20% के। मैथ का था तो मेरा हो गया था 75 आया था इसका आंसर। उसके बाद 76 नंबर था, क्या था इसका, हाँ तो ये भी आ गया था। ये मैंने सॉल्व कैसे किया था मतलब 130 और बाई 30 मतलब 10/23 आएगा किलोमीटर पर घंटा, ये मेरा सही था। और इसी प्रकार ये सब है मेरे, मतलब ये भी 92 आएगा 170 नंबर में 25,220 का, ये भी मेरा सही था। उसके बाद 78 नंबर आएगा, तो ये मैंने शायद किया ही नहीं है, किया है, हाँ नहीं किया है। उसके बाद 79 नंबर का ये 4800 मेरा सही था। उसके बाद मैंने ये छोड़ दिया है, ये भी छोड़ दिया था, जबकि ये वाला तो मुझे आता था, मैंने छोड़ दिया क्योंकि टाइम टेकिंग था और मैंने सोचा बाद में कर लेंगे, बट छूट गया। ये मेरा गलत हो गया था, इसका A+4 होगा, लेकिन ये आया मैंने किया था वो गलत हो गया, गलती से हुआ। 9000 इसका आंसर था, क्योंकि ये 12,000 इसका जो होगा उस पर 3,000 माइनस करने के बाद 9000 इसका आंसर आ जाएगा। और इसका आपका 37.5% आ जाएगा। पुस्तक में 12% की छूट के बाद 21% का लाभ अर्जित करता है, तो इसमें इस तरह का 37.5 आ जाएगा। उसके बाद तीन संख्याओं की दूसरी, पहली और तीसरी, तो ये भी बहुत ईजी था। ये 6 3 9 9 9 और 2 11 आगे 11/3 कर देना और बराबर 44 ही तो मांग रहा था, कितना, हाँ सच्चा हुआ 44 है, तो 1 चौक 44 4 3 12 आ जाएगा। 12 गुर्ते कौन सी संख्या सबसे बड़ी वाली संख्या का पूछ रहा था, 12 गुर्ते 6 कर देना, 72 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये पूछा गया था LCM, तो ये भी मैंने सही कर दिया, 900 आया था इसका। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाजित हो, तो देखिए कितना ईजी था। ये 123 मेरा पहला ही नंबर सही था, मतलब 123 4 3 12 तीन शेष फल, क्योंकि 30 शेष फल पूछ रहा था। उसके बाद 6 दून 12 3 बचा कि नहीं बचा, और 8 से 8 4 4 3 8 45 3 बचा, 10 के अंदर 2 20 3 बचा। इस प्रकार 123 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 100 में पूछा गया था, ये मैंने इस तरह से किया हुआ है। 108 आ जाएगा, उसके बाद को गुणा कर देना और 12.96 इसका आ जाएगा, मतलब 9 6 आ जाएगा। उसके बाद ये मैंने किया था, ये तो मैंने पहले ही नंबर पर कर दिया था, मतलब देखते ही कर दिया था। ये सर लोग करा रहे थे जब, तो उसी मेरे को याद था कि इसका आंसर ये है, तो 20:7 होगा। उसके बाद इसका मेरा 20% था, ये भी मेरा सही था। उसके बाद 92 नंबर का 44%, ये भी मेरा सही था। 93 का ये मैंने इस तरह से किया हुआ था, यहीं पे रब कर लिया था, 300 आया था। उसके बाद GST का तो चौथा सही है, 4 हो गया। W7 मैंने किया ही नहीं है। अब ब्लू माउंटेन नीलगिरी मैंने सही कर दिया था। उसके बाद प्रसिद्ध उपन्यासकार, ये मैंने किया ही नहीं है। पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सही है, स्थायी खाता। उसके बाद ये किस संस्था के रेत दुल का होती है, FAO, ये सही है मेरा। और दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे पहले भी आ चुका है ये। और नाइट्रोजन की खोज डेविड रदरफोर्ड है। और उसके बाद ये व्यापार घाटे में, तो ये मेरा बिल्कुल सही था, क्योंकि मेरे घर में व्यापार होता है मैंने अपने हिसाब से किया, तो ये भी मेरा सही था। बहुत बिल्कुल देखते ही कर दिया था इसको, क्योंकि गांव में हम लोग रहते हैं, गांव के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, गांव में ज़्यादा होता है ना। GST का सामान्य पोर्टल का, ये भी मेरा सही था। उसके बाद मैं तो वैसे भी सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ, तो ये भी मेरा सही था, मैंने कर लिया था। उसके बाद बांग्लादेश की तो बचपन से सीखते आए हो, ढाका है, और ये मैंने किया ही नहीं था। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संरचना ओजोन परत की होती है, तो कोटो प्रोटोकॉल होती है, ये सही है, मैंने तुक्का लगाया था बट सही है, मैंने अपने मन से नहीं किया है। पृथ्वी की जलवायु, तो ये सूर्य होगा इसका। और भारत की वित्तीय आपातकाल घोषणा किसने कहा, तो राष्ट्रपति है। अभी आप लोग बचपन से सीखते हो, हर वर्ष किस वर्ष दिन को अंतर्राष्ट्रीय निश्चितीकरण, ये 5 मार्च में तुक्का लगाया, सही था। और कैंपोड, ये भी मैंने तुक्का लगाया था, बस सही है। किस भारतीय योजना का उद्देश्य संगठन 60 वर्ष के 3000, ये भी मेरा तुक्का ही है, वही सही है।
और ये मैंने किया ही नहीं है, नहीं किया, वो किया था, वो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ये मेरा गलत था, ये शून्य है लेकिन मैंने तेज़ी कर दिया था। भारतीय तकनीक, ये तो वैसे मेरा बिल्कुल ही सही हो गया था। मैंने टी से तकनीकी का हिसाब ले लिया था, उस हिसाब से मेरा सही होता है। ये साइबर बुकिंग वगैरह फिशिंग है तो सही, ये गलत हो गया था मेरे से, मैंने इधर किया ही नहीं था। उसके बाद जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ये सही है, सबको आता होगा। और किस बैंक को भारत के मुद्रीकरण का समर्थन किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ये भी सब लोगों ने किया होगा, तो सबसे बड़ी बैंक है। उसके बाद पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किसने प्रभावित है? तो वायुमंडल के दूरकणों से होता है। ये एस टी महिलाओं का, तो ये स्टार्टअप इंडिया, ये क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले भी। हर वर्ष किस दिन विश्व कला दिवस? ये भी तुक्का मारा था, 15 अप्रैल, सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, ये भी है, मैंने आपातकाल का उद्देश्य करा, ये पहले इस पर ये तो वैसे भी ये सबसे अलग था, इसलिए मैंने इसको लगाया था, टिक किया था। और पृथ्वी के हाँ, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट जीवा, ये भी तुक्का से मेरा सही हुआ है। और ये विश्व बैंक, ये मेरा गलत हो गया था, मैंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कर दिया था, बट ये इसमें विश्व बैंक था, ये गलत हो गया है। उसके बाद वे दो मानव अधिकार, ये तो समानता होगा, ये सबका सही होना चाहिए, इजी था। मेगा शहर के जिनकी जनसंख्या है तो 10 मिलियन है, ये भी मैंने पढ़ा था, सर मतलब नवीन सर ने पढ़ाया हुआ था, बस आखिरी है, थोड़ा सा और वेट कर लो। ये मैंने तुक्का मारा था, सनबर्ड सही है, मैं डाउट थी ना इस पर और इस पर डाउट थी, तो लेकिन इसको लगा दिया तो वो सही भी है। और विजयनगर साम्राज्य की, तो ये मैं हरिहर बुक का कर दिया था, लेकिन पहले ये करने वाली थी, फिर मैंने इसको किया था, बस सही है मेरा। और ये मैंने किया था नहीं, इसको तो मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने ये किया था, तो ये तो बहुत ही सरल था, इससे क्यों था इसका, ये सही था। उसके बाद 134 का मैंने 134 वाला तो 8 था, क्योंकि 4 दूना 8 कर रहा था ना, 4 3 12 करके किया था, तो इस प्रकार से मेरा सही हो गया था। उसके बाद ये तो वैसे भी सबको सही होगा ये वाला, क्योंकि ये कबूतर, पक्षी, कुत्ता, तो कुत्ता तो ऐसे भी जानवर है, 4 पैरों वाला, वो तो उड़ नहीं सकता, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा, वो दोनों एक पे हो जाएंगे, वो सही है। बी वाई, ये भी मेरा सही था। उसके बाद ये भी मेरा सही है, 1225 कैसे सही है? 25 का वर्ग 625 होता है, 35 का वर्ग 1225 होता है। और ये दक्षिण पूर्व, ये भी मेरा सही था, ये बिल्कुल बहुत, ये जितने भी डायरेक्शन के आए थे तो मेरे पहले ही सही कर दिए थे, क्योंकि डायरेक्शन चैप्टर मेरा बहुत स्ट्रांग है। और उसके बाद ये भी बहुत अच्छा पूछा हुआ था, एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो इसमें निष्कर्ष दे रखा था, सेब किसी स्वास्थ्य के और फिट रखने का एक अच्छा स्रोत तरीका है। अंगूर सेब से बेहतर, तो अंगूर का ऊपर वर्णन ही नहीं किया, तो अंगूर तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, तो पहला ही मेरा सही हो गया था। और उसके बाद ये तो 53 15 था, 3 का गुणा 5 में कर दो 15 आ जाएगा, 55 होगा, छोटे बच्चों वाला सवाल पूछ लिया इसने। और ये तो मैंने किया ही नहीं, छोड़ दिया था, 2 बार 3 बार किया भी, उसके बाद छोड़ दिया। और उसके बाद ये था, ये भी मेरा सही था, ये भी मैंने किया था, लेकिन तुक्का से किया था सही था। और उसके बाद ये मेरा गलत हो गया है, 300 कर दिया, 300 आता है, 400 मैंने किया था, मेरा गलत हो गया है। और 126 को 1298, ये तो बहुत ईजी था, इस पर घटाते चले जाओ, 126 में 12 घटाओगे तो कितना, 14 बचेगा। उसके बाद इस पर घटाओगे 14 बचेगा, 84 में 70 घटाओगे 14 बचेगा। उसी प्रकार 70 में जब 56 घटेगा तो 14 बचेगा, तो इसलिए 56 हमारा सही था। ये भी बहुत ईजी था, बस ख़त्म है, थोड़ा सा और ये मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद ये था पनिशमेंट, मतलब इससे मिलान करके बनाना था, कौन से डिफरेंट है, तो ये वाला गलत था इसका, ये मैंने सही कर दिया था। इंजीनियर वाला, रेसिपी वाला सही था मेरा, वैसे पहले सामग्री करने वाले थे, फिर रेसिपी कर दिया, बस सही हो गया मेरा, और 2-3 बार में मतलब सही कर रहे हैं। और ये तो वैसे ऊपर ही से दिख रहा है कि ये गलत हो गया है। और उसके बाद कंप्यूटर का हटाने का समझदारी, ये मैंने किया नहीं था और छोड़ दिया था, बहुत देर लगे भी रहे थे जबकि। और उसके बाद ये मेरा सही था क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। और ये देखो मेरा रफ गजब का और 107 नहीं है, वैसे 109 आ रहे हैं, और देख लेना, और 10 घट रहे हैं, मतलब 10 मेरे गलत हो रहे हैं। तो आप लोगों ने पूरा पेपर देख लिया मेरा कि मैट्रिक कैसे किया हुआ है, कितने बहुत ज़्यादा मैंने छोड़े भी हैं, और 109 मतलब मेरे जो हैं मैंने किया है 109, मतलब 109 सही है, और वैसे गलत तो मेरे 10 के आसपास हैं,
10 मेरे गलत हैं तो अपना काउंट कर लेना, 10 11 हो जाएंगे गलत, आप हिसाब से काउंट कर लेना। वैसे भी मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया, अपना जोड़ घटा लेना कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, मैंने बता दिया आप सबको। और मैं इसलिए नंबर नहीं बता रही थी क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं इतने ज़्यादा जब उत्साहित होती थी और मतलब खुशी होती थी तो मैं अक्सर गिरी हूँ, सच में बता रही हूँ, मैं गिरी हूँ। SSC GD में मैं सेंटर के बाहर आई थी तो मैं यही फ़ोन करके पापा से बोली थी कि पापा मेरा SSC GD में सिलेक्शन हो जाएगा और मतलब बहुत अच्छा पेपर गया है। तो पापा भी बोले कि अच्छा हुआ, मतलब पढ़ते भी थे कायदे से और मतलब टाइम भी बहुत स्पेंड करते थे पढ़ाई के लिए। तो मैंने पापा से एक ही बात बोली कि पापा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब आंसर की आई तब भी मैं ठीक थी और उसके बाद जब मेन वो आई तो बस उसके बाद मेरा मतलब ये समझ लो इतना हाईएस्ट गया कि जब थोड़े नंबर से कोई रह जाता है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, आप समझ सकते हो। मेरे 2 सब्जेक्ट में पूरे के पूरे नंबर थे, मतलब एक भी क्वेश्चन उसमें इतना सा भी गलत नहीं था, पूरे पूरे सही थे। तो तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा, मतलब हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि इतना रोए थे कि रात में नींद तक नहीं आई थी। उसके बाद मैंने RBI में ऐसा ही हो चुका है। वैसे भी एक बार RBI में हो चुका है, मैं लखनऊ बिजनौर में मेरा RBI को हुआ था, उसमें भी ऐसा ही हो चुका है। तो इसलिए मैं अभी भी ये नहीं कह सकती कि मेरा होगा कि नहीं होगा। इतनी किस्मत ख़राब है कि मैं मजबूरी में मैं सोशल मीडिया में आई हूँ। नहीं, मैं मेरे में कोई मजबूर वो नहीं था कि मैं सोशल मीडिया में, मजबूरी में मैं सोशल मीडिया में ऐड हुई हूँ क्योंकि मुझे ये लगा कि ऐसा लगता है किस्मत में मुझे मेरी गवर्नमेंट एग्ज़ाम मतलब गवर्नमेंट जो सर्विस है मुझे मिलना ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि सोशल मीडिया में काम करूँ तो कुछ नहीं है, तो बड़े हो गए हैं तो थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ कर पाएंगे। ये तो चलो कोई बात नहीं है। अब आप लोग बताइए कि आप सबका कैसा है, और जिन्होंने अभी तक अब बताया हुआ है कि मेरा स्कोर ये गया उनका बहुत अच्छा स्कोर गया। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, रोने वाले तो बिल्कुल इमोजी ना भेजो। अच्छा, जो हो गया तो क्या उसको हम रो के मिटा सकते हैं क्या? अगर हम रोएं कि मेरा 2-3 में नहीं हुआ और इतने कम नंबरों से हम रुके तो रोने से क्या वो हो जाएगा? वैसे तो शरीर देख रही हूँ मेरा, मतलब बिल्कुल बर्बाद कर चुके हैं शरीर को अपने इसी वजह से। तो आप अपना क्यों बर्बाद कर रही हो? आप अच्छे से रहो, ये ज़रूरी नहीं कि क्या लाइफ में कभी एग्ज़ाम आएंगे नहीं क्या दोबारा? देखो कितनी वैकेंसी आ रही है दोबारा से। ऐसे परेशान हो रही हो आप लोग, लड़के हो लड़कियां हो कोई भी हो, इतना परेशान हो रही कि पूछो रही ना, मत परेशान हो। भगवान के साथ भगवान हैं, कभी गलत नहीं करते किसी के साथ, हमेशा अच्छा ही करते हैं। आप लोग ऐसे परेशान होगी तो आपका दिमाग शरीर सब बेकार हो जाएगा कुछ दिनों के लिए। मतलब आप लोग टेंशन से, वैसे भी शरीर बेकार होता है, समझ लो। दिमाग में टेंशन रहेगी तो सर में प्रॉब्लम होने लगती है। मैं टेंशन की वजह से मैं GD में जब नहीं हुआ ना तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी मेरा। और उससे पहले भी जब GD में नहीं हुआ था तो मतलब GD में मेरा तो एग्ज़ाम छूट गया था, इस वजह से मेरा एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था अगले साल। तो उसमें भी मैंने बहुत टेंशन लिया और फिर उसके बाद मेरे 2 साल बीमार रहे तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। तो आप लोग परेशान ना हो, जो हुआ है तो उसको छोड़ दो। अब उसको ना मिटाया जा सकता है ना दोबारा से उसको कुछ किया जा सकता है, इसलिए उसको छोड़ दो। अब जो आने वाला है उसको सोचो, बस उसको छोड़ दो। जो हो गया सो हो गया, अब जो होगा हम उसको देखते हैं। अब परेशानी हो ना, जिसका एग्ज़ाम हो वो अच्छे से एग्ज़ाम देना जाके, ठीक है? और पढ़ाई करते रहो, इधर उधर के कोई वीडियो मत देखो कि कोई ऐसे भड़का दे आप सबको, डिमोटिवेट कर दे। कोई नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम होगा, 30 वाला हो चाहे 31 वाला हो, सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा सा होगा, सबके अच्छे अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है? परेशान बिल्कुल ना हो। जिसके भी कम हैं तो कोई बात नहीं, अभी देखते जाओ क्या होता है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि किनका 200 प्लस वालों का ही सिलेक्शन है, ऐसा गलत है जो बोल रहा है। आप 150 का टारगेट रख लो अपने दिमाग में, ठीक है? परेशान ना हो, अच्छे से रहो, ठीक है? बाय बाय, मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा परेशान थे ना मेरे स्कोर को लेके, आप लोग अपना काउंट वाउंट कर लेना। मैं वैसे भी 1.5 घंटे से अपने यही क्वेश्चन पेपर को लेके परेशान थी, मतलब करने में लगी थी कैसा क्या हुआ है। मैं खुद नहीं देखा था, आपसे बोला था कि मैं अगर देख लेती ना तो आपको मैं वहीं पे वीडियो बना देती। मेरा सर में दिक्कत थी, मैं इसलिए से वीडियो नहीं बना पाई थी। मैं बार बार आपसे कह रही थी कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए नहीं आ पाया, नहीं बता पाऊँगी। अच्छा, अंदाज़ा से मैं ऐसे बता देती, फिर यही कहते हो आप लोग फेंक रही हो, फिर आप लोग गुस्सा करने लगते हो। तो मैं इसी वजह से मैंने सोचा जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाती किसी चीज़ से, मैं इसलिए बार बार किसी कमेंट में मैंने कोई भी ये नहीं कहा होगा कि मैंने इतने क्वेश्चन सही किए, मैं इसीलिए नहीं बता रही थी। वैसे अंदाज़ा भी बता सकती थी, मैंने नहीं कहा क्योंकि मैं जानती थी कि जब तक मैं नहीं देख लूँगी तब तक मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी। मैं गलत नहीं कह सकती किसी से कि इतने मेरे सही हैं, मैं इतना कर पाई हूँ। तो ठीक है, अपना देख लेना। वैसे भी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पास हूँ कि फेल हूँ कि क्या हूँ बात की चीज़ें, जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, क्या कहें। बाय बाय।